सैटेलाइट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, ठीक है बेटा। और भैया मुझे एक बात बताओ, सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट क्या चीज है, सब बात करेंगे हम, टेंशन ना लो, ठीक है। पर सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, उसी को सैटेलाइट कहते हैं वैसे तो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अपने से हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड जब रिवॉल्व करता है, कोई एक प्लेनेट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है ना, तो अपने से हैवी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसे उस प्लेनेट का क्या कहते हैं? सैटेलाइट। तो रिवॉल्व करता है, कुछ वेलोसिटी होता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कितनी वेलोसिटी होता है, किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, तो उसका भी डेरिवेशन अपन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, पहले बता रहा हूं, एग्जाम में आएगा, स्कूल एग्जाम में, ठीक है। फिर अपन देखेंगे एस्केप वेलोसिटी, कि किसी को तुम कितने स्पीड से, मिनिमम कितने स्पीड से ऊपर की ओर फेंको, ठीक है, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पार चला जाए, ठीक है। तो आज का, और विल हैव मेनी क्वेश्चंस एज वेल, आई थिंक सो, या। So now listen, what is a satellite? So beta, a satellite is a body which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बॉडी है, अपने से ज्यादा बड़े बॉडी के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, वो सैटेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सैटेलाइट। एक्सक्यूज मी, अब बोलेंगे भैया क्या फिर तो अर्थ सन का सैटेलाइट हुआ? अरे हाँ सही कह रहे हो, अर्थ सन का सैटेलाइट हुआ, क्योंकि यार आप समझ रहे हो ना, अर्थ सन के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और बताओ अर्थ के लिए कौन सैटेलाइट हुआ? नेचुरल सैटेलाइट मून हो गया, वेरी गुड, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो सबको पता ही है, हर दूसरे दिन भेजते हैं भाई, इतना सैटेलाइट हो गया ना कि तस्वीर देखोगे ना आप, अर्थ दिखेगा ही नहीं, समझ रहे नहीं समझ रहे हो? बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हो गए जो हम भेजते हैं, एंड दैट्स व्हाई सैटेलाइट वगैरह भेजना ही पड़ता है, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत सारी चीजों के लिए। बट और चलो जो भी है, सैटेलाइट आपको समझ आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट क्या चीज है, मतलब कैसे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। या जैसे मान लो कि अर्थ के ऑर्बिट में अपन ने किसी सैटेलाइट को भेजना है किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसे कैसे लॉन्च किया जाता है, क्या प्रिंसिपल है उसके पीछे, ये पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है बेटा। और बहुत बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक है। आपने टीवी वगैरह में डेफिनेटली देखा होगा, जब कभी भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो एक टावर से लॉन्च होता है, और टावर काफी लंबा होता है। जैसे मान लो दिस इज द अर्थ, दिस इज व्हाट बेटा? अर्थ, ठीक है। तो एक टावर है, काफी लंबा होता है, लगभग अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो लंबा ही होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। और यहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे। यहां पे ना देखो, यहां पे हॉरिजॉन्टल, ये सैटेलाइट है, यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं अपन। तो अगर इसे आराम से फेंका, इसे अगर कहां से फेंका? आराम से, तो ये तो यार ऐसे गिर जाएगा, A1 पे, अर्थ पे गिर जाएगा। तो आपको इतना पता लग गया नहीं यार, हमें वेलोसिटी इससे ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें वेलोसिटी इससे ज्यादा देनी पड़ेगी। थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो ये ऐसे आके ऐसे आके ऐसे, अबे ग्रेविटी भी तो काम कर रहा है, तुम समझ रहे हो ना। मैं इस पेन को बेटा ऐसे फेंकूंगा तो ऐसे चलता रहेगा क्या? अबे ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा ना, आया ना, प्रोजेक्टाइल, इट्स लाइक प्रोजेक्टाइल, गॉट इट, डेफिनेटली पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो A2 पे गिरा, कहां गिरा? A2 पे, बहुत बढ़िया। फिर मैंने स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाई, थोड़ी सी और बढ़ाई स्पीड, ठीक है बेटा, अभी भी ज्यादा सफिशिएंट हुआ, पर जाके जाके बिल्कुल एंड में गिरा A3 पे। और अगर मैं इससे थोड़ा सा भी ज्यादा स्पीड कर दूंगा, आपको पता है क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? अगर थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड दे दूंगा तो भाई ये जाएगा जाएगा जाएगा, यहां गिरेगा जरूर, ऐसी बात नहीं, गिरेगा जरूर, पर ये गिरेगा तो कहां गिरेगा बे? अर्थ का सरफेस से बाहर जा चुका है, अर्थ के सरफेस से बाहर जा चुका है, और एक सर्कुलर पाथ में क्या करना शुरू कर देगा? रिवॉल्व। आप बोलोगे भैया गजब कर रहे हो आप, सैटेलाइट आप भेज रहे हो अर्थ के अराउंड, और वो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्यूशन के लिए उसे क्या चाहिए? अबे सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए बेटा, mv²/r तो चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, गॉट इट, वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। So consider a very high tower on the surface of the earth whose height is more than the height of the earth's atmosphere. Let a body be projected from the top of this tower with some horizontal speed. With some horizontal speed, the body will describe a parabolic path sorry, it's okay. The body will describe a parabolic path under the effect of gravity and hits the surface at point A1. अरे got it, डायग्राम बना दिया आपने पेंसिल से, और जो डायग्राम बनाया उसी हिसाब से पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, खत्म कहानी, ये आ रहा है समझ, ठीक है। इफ इनिशियल स्पीड इज इंक्रीज्ड द बॉडी विल हिट द सरफेस एट A2, गॉट इट। भाई कॉमन सेंस है कि आपने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया तो अब A1 पे हिट नहीं करेगा, कहां हिट करेगा? A2 पे, बहुत बढ़िया। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल आल्सो इंक्रीज, यस बिल्कुल ठीक। फाइनली अ स्टेज विल कम
when a body will not hit the earth but always be in a state of free fall under the gravity in attempt to fall to the earth. अरे मतलब तुम समझ रहे हो ना? तो अगर हम और वेलोसिटी बढ़ाए तो ठीक है, एक गिरेगा तो सही, मतलब गिरने की कोशिश तो कर रहा है, पर यहां पे अर्थ नहीं, अब यहां पे अर्थ नहीं है, तो इस ऑर्बिट का राउंड क्या क्या करने लग जाएगा, जल्दी बताओ, रिवॉल्व करने लग जाएगा। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। Then the body will describe a stable circular path around the earth and becomes a satellite of the earth. Got it बेटा, got it, बहुत बढ़िया, आसान है, काफी आसान है, बहुत